जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अवतल लेंस द्वारा आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक अवतल लेंस चाहिए और एक बीम चाहिए। और उस बीम को अवतल लेंस और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में रखकर उसका एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। तो उसका एक स्वच्छ किरण आरेख खींचने पे कुछ इस प्रकार का हमें किरण आरेख की प्राप्ति होती है। आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में एक अवतल लेंस लिया गया है और एक बिंब लिया गया है। बिंब का नाम क्या है? ए बी। और कहाँ रखा गया है? तो प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में इसको रखा गया है। जिसका प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे ए डैश बी डैश कैसा है? तो सीधा है, काल्पनिक है और क्या है? बिंब से छोटा है। और कहाँ बनता है? तो एफ डैश और ओ के बीच में बनता है। तो कुछ इस तरह का हमें किरण आरेख प्राप्त होगा। अब आगे हम क्या करेंगे? तो आगे हमें जो किरण आरेख में दिख रहा है उसको हम भाषा में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसे किस प्रकार से लिखते हैं? तो आप इस फिगर में आपको देख रहे होंगे कि एक अवतल लेंस है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे कि मान लिया कि एम ओ एम डैश एक अवतल लेंस है जिसमें प्रकाशीय केंद्र एवं अनंत के बीच ए भी एक बिंब है। कहाँ पे? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में ए भी एक क्या है? बिंब है। जिसका सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका आप देख रहे होंगे कि सीधा, काल्पनिक मतलब आभासी, छोटा प्रतिबिंब जिसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश, कहाँ बनता है? F1 और O के बीच में बनता है। F1 और O के बीच में बनता है। तो जो इसमें किरण आरेख में हमें दिख रही थी उसको हमने एज इट इज़ क्या कर दिया? भाषा में उसको हमने लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे कि आप किरण आरेख में आप देख रहे होंगे कि एक प्रतिबिंब है और एक क्या है? एक बिंब है। ये भी एक बिंब है और प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश है। तो एक बिंब से और एक प्रतिबिंब से त्रिभुज बन रहा है। आपको दिख रहा है ए बी ओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और प्रतिबिंब से बन रहा है एक त्रिभुज। कौन सा? तो ए डैश बी डैश ओ, ये छोटा वाला त्रिभुज। अब इस दोनों त्रिभुज को लेकर हम इसके एंगल का सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले त्रिभुज लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, अब दोनों में हम कंपेयर करेंगे। आप देखिएगा कि कोण बी ए बी ओ मतलब ये वाला कोण, और इस छोटा वाला त्रिभुज में आप देखिएगा ए डैश बी डैश ओ मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी ओ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ओ इक्वल होंगे एक दूसरे के। और क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरा कोण देखिएगा, ये कोण जो है बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाला त्रिभुज में सेम, दोनों सेम है। जब दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है तो दोनों का मान क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी ये कोण। और छोटा वाला के लिए होगा कोण ए डैश ओ बी डैश इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब जैसे ही दो त्रिभुज का दो कोण इक्वल होंगे तो कोण ऊपर में कहता है कि जब दो त्रिभुज का दो कोण इक्वल होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम कोण ऊपर में से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। अब जब त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो कहता है कि उनके भुजाओं का, कौन सा भुजाओं? संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? हमेशा समान होते हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से हम लिख सकते हैं कि इस छोटा वाला त्रिभुज का लंब और इस बड़ा वाला त्रिभुज के लंब का अनुपात, इस छोटा वाला त्रिभुज का आधार और बड़ा वाला त्रिभुज के आधार का अनुपात क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटा में ए बी इज इक्वल टू इसका आधार बी डैश ओ बटा में बड़ा वाला त्रिभुज का बी ओ। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में जरा गौर से देखिएगा कि ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश कुछ और नहीं, हमारा प्रतिबिंब का ही तो ऊंचाई है। तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं? एच डैश, और बिंब की ऊंचाई को हम दर्शाते हैं एच से।
जबकि प्रतिबिंब दूरी को हम दर्शाते हैं v से और बिंब दूरी को दर्शाते हैं हम u से। और आगे बढ़ने से हम पहले थोड़ी सी निर्देशांक चिन्ह पर पाटी पे भी चर्चा करनी होगी। हर एक वीडियो में हम इस पे चर्चा कर ही देते हैं। तो फिर से हम इसको समझते हैं कि निर्देशांक चिन्ह पर पाटी का क्या कहता है कि प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मानकर सारा डिस्टेंस मापी जाएगी और इस प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड में, मतलब इसके राइट साइड में जितना भी दूरी होगा इधर का, उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और इसके लेफ्ट साइड में जितना भी दूरी होगा उसको क्या, नेगेटिव। अब ये प्रधान अक्ष आपको दिख रहा होगा, इस प्रधान अक्ष के ऊपर वाला जितना भी दूरी होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और इस प्रधान अक्ष के नीचे वाला जितना भी दूरी होगा उसको हम किससे दर्शाएंगे, माइनस से। तो ये हमारी छोटी सी निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के बारे में एक नॉलेज था। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब कहीं पे ऊंचाई है, ये तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश। तो इसको हम ए डैश बी डैश के जगह पे लिख सकते हैं एच डैश। और चूंकि क्या है, प्रधान अक्ष के ऊपर में है तो ये प्लस में ही रह जाएगा। उसके बाद ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, बिंब का ही तो ऊंचाई है, और बिंब की ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, एच से। और चूंकि क्या है, प्रधान अक्ष के ऊपर है तो ये भी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो एच डैश बटा में एच अब आ गया इज इक्वल टू बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ आप देखिएगा कि लेंस से प्रतिबिंब का डिस्टेंस है, और इसको दर्शाते किससे है, भी से। और चूंकि कहाँ है, प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड में है, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस भी। क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि बी ओ क्या है, बी ओ लेंस से आपका बिंब का दूरी ही तो है, और इसको दर्शाते किससे है, यू से। और चूंकि कहाँ, ओ से किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस यू। तो हमारा एक समीकरण आ गया एच डैश बटा में एच इज इक्वल टू माइनस भी बटा में यू। अब जरा इसको माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एच डैश बटा में एच इज इक्वल टू भी बटा में यू। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है आवर्धन में कि एच डैश एच को ही तो हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश बटा में एच। तो हम एच डैश बटा में एच की जगह पे एम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एम लिखेंगे तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी बटा में यू। तो एक हमारा रिलेशन आ गया आवर्धन का, क्या, एक तो रिलेशन आपका ये हो गया एम इज इक्वल टू एच डैश बटा में एच, और एक दूसरा रिलेशन या जिसको हम व्यंजक कहते हैं, हमें प्राप्त हुआ कि एम इज इक्वल टू भी बटा में यू। मतलब कि प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और आवर्धन में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन हो जाएगा एम इज इक्वल टू भी बटा में यू। और इसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, आवर्धन का डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी एवं बिंब दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आपको हम पहले भी ऑलरेडी कितने बार चर्चा कर चुके हैं कि मैथ क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज है। अगर फिजिक्स कोई भी चीज़ कहना चाहता है तो किस लैंग्वेज में कहेगा, तो मैथ में कहेगा। तो अब मैथ में देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी की ऊंचाई प्रतिबिंब दूरी एवं बिंब दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्लियर है। और इस परिभाषा से क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दो व्यंजक यहाँ पे देख लिया। अब अगर थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, लेंस सूत्र अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं कि 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में यू इज इक्वल टू होता है 1 बटा में एफ। अब जब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, भी से गुना करेंगे, तो सब ऊपर में भी से गुना हो जाएगा। तो भी बटा में भी माइनस आपका हो जाएगा भी बटा में यू इज इक्वल टू हो जाएगा भी बटा में एफ। क्लियर है यहाँ तक। अब जब यहाँ तक क्लियर है तो आप देखिएगा भी से भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी बटा में यू हो जाएगा, और इज इक्वल टू भी बटा में एफ हो जाएगा। और अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि भी बटा यू बराबर क्या, एम। तो जहाँ पे भी बटा यू है इसके जगह पे हम एम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इस जगह पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एम इज इक्वल टू भी बटा में क्या, एफ। और भी एम क्यों लिखे, क्योंकि एम इज इक्वल टू क्या, भी बटा में यू। अभी अभी हम लोगों ने रिलेशन प्राप्त किया था तो लिख दिया। अब इसी चीज़ को आप क्या कीजिएगा, चूँकि इधर है उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है इधर तो उधर जाके प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस भी बटा में एफ इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एम। और इसी को रीअरेंज करके बढ़िया से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बटा में एफ। तो एक हमारा तीसरा रिलेशन भी हमें आवर्धन का मिल गया, तीसरा रिलेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, 1, 2 और तीसरा।
अब चाहते हैं तो चौथा भी निकल सकता है, किसके टर्म में? अभी तो हम लोग किसके टर्म में है? प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और आवर्धन के टर्म में आपका ये रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। और अभी हम लोगों ने किस लेंस के द्वारा देखा है? अवतल लेंस के द्वारा देखा है। हमने इससे पहले उत्तल लेंस से भी देख चुके हैं, और उस वीडियो में हम लोगों ने आवर्धन के बारे में जाना था, सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखा था, उसे व्यवहारिक रूप से कैसे समझते हैं, क्या होता है, उसको हम बारीकी से समझे थे। तो अगर उसे भी नहीं देखे तो जाके उसे देखें। बाकी फिर मिलेंगे। जय हिंद।